नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने क्या पूछा है, आरपीएससी क्या पूछ सकता है कि जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट यानी सीमा। तो हम सीमा के बारे में बात करने वाले हैं, लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो टॉपिक है उसका लेवल बता देता हूँ। देखिए अब कई बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक आपने टफ़ बताया, हमें इजी लगा है, ये इजी बताया टफ़ लगा। देखिए वो आदमी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के बिहाफ से बात कर रहा हूँ कि भाई एक एवरेज स्टूडेंट को कैसा महसूस करता है। नॉर्मली जो एवरेज स्टूडेंट होता है, औसत दर्जे का जो छात्र रहता है, वो इस टॉपिक को कैसा फील करता है वो फील मैं बताता हूँ। तो सीमा जैसा जो टॉपिक है, कोई भी अगर एवरेज स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको ये इजी लगता है, क्योंकि जब वो 11th-12th में भी पढ़ता है तो ये टॉपिक जब पहली बार आता है तो उसे बहुत सिंपल सा लगता है। इसलिए ये आइडिया कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट भी करता है। ऐसे टेंस टूर, ये कई चीज़ें वो देखता है ना तो उसको बड़ा मज़ा आता है। जीरो रख दिया, सीधा जीरो रख दिया, तो उसे थोड़ा थोड़ा ये बड़ा अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक लगता है। तो हर कोई लगभग लिमिट के टॉपिक, देखिए गहराई बहुत है सीमा के अंदर, लिमिट के अंदर गहराई बहुत है। किसी भी एक आप में किसी को ले और कहिए लिमिट को समझा दीजिए, पढ़ा देगा, मान रख देगा। बस कई बार आपको आता है कि कभी तो सीधा दो रख देते हैं, कभी सीधा दो नहीं रखते। अधिकतर बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो जब मैं गहराई से उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई पूछो, तब बच्चों के दिमाग में वो निकल के आता है कि सर कोई तो कहते हैं कि कभी तो सीधा दो रख देते हैं, कभी सीधा दो रखते नहीं, कभी कहते हैं दो से कम है, कभी कहते हैं दो से ज़्यादा है, कभी सीधा दो रख देते हैं। ये क्या झंझट है। तो लिमिट की जो गहराई है वो अच्छी खासी है, लिमिट में गहराई अच्छी खासी। लेकिन फिर भी ऊपर से अगर हम बात करें तो बच्चों को ये टॉपिक हमेशा पसंद आया है, क्योंकि थोड़ा सा एक अलग सोच है इसके साथ। x बराबर 2, पहली बार जब आप पढ़ते हैं ये टॉपिक तो x बराबर 2 हटकर x टेंड्स टू 2 होता है, ठीक है ना। तो जो आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि भाई कुछ नया आ रहा है, कुछ एकदम ही हट के कंसेप्ट आया है, 2 पे नहीं जाना, 2 के आसपास जाना है, तो अच्छा लगता है ये टॉपिक। तो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बात करूँ तो ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इस हिसाब से अगर हम बात करें और इसी तरीके से चले तो जो क्वेश्चंस की संख्या इस पे आती है, जो अधिकतर इसमें 2 क्वेश्चन की उम्मीद है। हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर नहीं इसमें 3 आएंगे, 4 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, कोई बहुत क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम जाएंगे। ये भी मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया और भी चेंज हो गया, तो उसमें तो और भी गिरावट आने की संभावना है। लेकिन हम यहाँ पे जा सकते हैं मैक्सिमम के साथ। तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे और आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो टॉपिक है लिमिट वाला, ये जो आरपीसी क्वेश्चन बनाता है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों पे क्वेश्चन बनाता है। आरपीसी के जो आप क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादातर 2 ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाता है। नंबर 1 डीएल नंबर टेस्ट के ऊपर, सॉरी डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल, इस पे थोड़ी सी महारत हासिल कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा रूल है। देखिए कोई भी अगर अनिर्धारित रूप में है, अनिर्धारित रूप में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ऊपर का आउटलाइन ऊपर, नीचे का नीचे, बस यही खेल है सारा। और आउटलाइन करने की थोड़ी सी ट्रिक है कि आउटलाइन बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आप आंसर पे पहुंच जाए। ये डीएल हॉस्पिटल रूल है। दूसरा है और चमत्कारी तरीका है, वो है विस्तार, एक्सपेंशन। विस्तार को समझ जाइए, बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। विस्तार कैसे करना है, कितना करना है, ये दोनों ही चीज़ें होती है। जैसे क्रिकेटर को देखा जो बैटिंग करता है, वो बैट से बॉल को मारता है तो वो एक चीज़ का ध्यान रखता है कि बॉल को कितनी जोर से मारना है, कब धीरे मारना है ना। बॉल तो वही होती है, लेकिन उसको मात्रा का पता होता है। और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन होता है उसको तो बिल्कुल मात्रा का पता होता है कि 1 ग्राम भी कम या ज़्यादा नहीं करता वो। परफेक्ट बैट्समैन का मतलब क्या है, वही है अच्छा बैट्समैन कौन है, जिसको हर इंच 2 इंच से पता चलता हो कि भाई क्या करना है, कितना करना है। तो विस्तार में यही आपको सीखना होगा, कितना पद खोलने हैं, कब कितने खोलने हैं। कई बार आप 3 पद खोलते हैं, कई बार आप 2 पद खोलते हैं, कई बार आप 1 पद से काम चला लेते हैं, तो कब कितना खोलना है। दूसरा फॉर्मूले याद रखना, log 1 + x का विस्तार क्या है, log 1 - x का विस्तार क्या है, sin x का विस्तार क्या है, cos x का विस्तार क्या है। ये विस्तार आपको याद होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, इस पर जितनी आप मेहनत करेंगे बेकार नहीं जाएगी। विस्तार पे आप जितनी मेहनत करेंगे बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है लिमिट के, अधिकतर क्वेश्चन विस्तार से आराम से हो जाते हैं। लेकिन गलती ये है कि विस्तार कहीं नुकसानदायक ना हो जाए, कहीं आप 2 पद खोलने और आप 1 पद खोल दो, कहानी पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो ये विस्तार वाला जो डर है ये मुझे थोड़ा सा लगता है बच्चों को, क्योंकि उतने ही पद खोलने पड़ेंगे। क्योंकि वैसे ना, मैंने कहा पहले आपको बॉल पहले वाले जो फील्ड में खिलाड़ी खड़ा है उसके ऊपर से निकालने, दूसरे वाले खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा तेज खेल दिया तो बाउंड्री पे कैच पकड़े जाएंगे, ज़्यादा धीमा खेल लिया तो अंदर वाला जो सर्कल है उसमें कैच पकड़ लिया जाएगा। तो आपको शॉट इस तरीके से खेलना है कि पहले वाले प्लेयर से बाहर जाए और दूसरे वाले प्लेयर से आगे गिरे, कैच नहीं जाए। तो विस्तार में ऐसा एकदम परफेक्ट तरीके से खेलना होता है, या तो एकदम बाउंड्री पार करवा दीजिए या फिर गैप में खेलिए। तो विस्तार जो है वो बहुत समझदारी से खेलना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए हो जाता है ये, ठीक है। इन 2 पे। इसके बाद में एक सवाल और है,
उस पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, वो है अनंत योग। अनंत योग, इनफाइनाइट सम। ये समाकलन का एक ट्रिक है, आपको याद होगा समाकलन का एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर अनंत योग, जो कि दिखने में तो लिमिट जैसा क्वेश्चन लगता है, लेकिन वो एक्चुअली लिमिट नहीं होता, सिर्फ लिमिट नहीं होता, समाकलन का क्वेश्चन होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस रूप में है, एफ एक फलन है आर बटा एन, और आर का मान कहीं से भी किसी भी पॉइंट ए से शुरू होकर किसी भी पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है, आर बराबर ए से लेकर आर बी तक जाता है, इंटू 1/n है। अगर आपका क्वेश्चन इस रूप में है, इस रूप में, इसको अनंत योग कहते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है, ये समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है एफ एक्स, और जो लिमिट है वो उस हिसाब से आर बटा एन के हिसाब से लिमिट तय हो जाती है, एक्स बराबर आर बटा एन। तो आप आर का मान ए रख देंगे, लोअर लिमिट आ जाएगी, आर का मान बी रख देंगे, अपर लिमिट आ जाएगी, तो ये दो लिमिट अपर एंड लोअर आ जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है एक ये अलग पूछा जाता है, इसे आप चाहें तो लिमिट में काउंट कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पेपर में आता है एक्स्ट्रा। इस हिसाब से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इस हिसाब से लिमिट के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दो तो आते ही आते हैं, डीएल हॉस्पिटल का डालता है, विस्तार का डालता है। विस्तार में ज़्यादातर ई वाले क्वेश्चन आते हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। ऐसे क्वेश्चन ये देखिए, ये विस्तार का क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2/n की पावर n। ये सीधा पूछ लीजिए क्या है। एक्चुअली इसमें कोई भी लिमिट वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये सीधा विस्तार है, ये सीधा विस्तार है e की पावर 2। आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर ये पता है तो आपका काम हो गया। सीधे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये। अच्छा, इसी का एक रूप और आता है, लिमिट n की जगह कई बार x भी लिख देता है, n टेंड्स टू 0 1 + 5x, मैं यहाँ पे x कर देता हूँ ताकि आप ऐसे रटने वाला नहीं हो जाए कि n से ही चलता है, ये x से भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा 1/x, ये हो गया आपका e की पावर 5। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। और एक वो होता है जिनमें लोग लेके करना होता है, लोग लेके करने वाले क्वेश्चन भी बड़े लिमिट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़े ही प्यार से और बड़े ही आसानी से विस्तार द्वारा किए जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इनका या तो विस्तार आपको याद हो तो एकदम झटके में क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना तो आप और ट्रिक से करेंगे तो ये लंबे जाएंगे। देखिए, मैंने विस्तार पे बहुत जोर देता हूँ क्योंकि विस्तार जिसने सीख लिया वो लिमिट के क्वेश्चन को चुटके में कर लेता है, ठीक है। और कई क्वेश्चन डीएल हॉस्पिटल से बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से। तो ये 2 चीज़ें पकड़ लीजिए, इस पे लगभग आपके 2 क्वेश्चन लिमिट में बनते हैं। ये दो जो अस्त्र है इनका इस्तेमाल करिए, निकल जाएगा। और एक ये अनंत योग वाला जो है ये आप समाकलन में चले जाइए, उसमें एक टॉपिक है अनंत योग का, वो लिमिट जैसे ही क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से आपके टोटल बन जाते हैं 3। अगर मैं देखिए, मैंने लिमिट के 1 बताया, लिमिट के 2 बताए, और ये अनंत योग का है, ये एक एक्स्ट्रा, आप 1 एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको ये पढ़ना है। विस्तार वाले क्वेश्चन ज़रूर करिएगा बेटा, विस्तार वाले क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, लिमिट 1 + 5x, अभी देखिए आप 1 - 3x की पावर 1/x। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, ये विस्तार है सीधे। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं कैसे करूँ कैसे नहीं, कुछ नहीं है, ये विस्तार है। दोनों को आप अलग अलग करिए, 1 + 5x की पावर 1/x अलग, नीचे 1 - 3x की पावर 1/x अलग। ये दोनों विस्तार बन गए। ये बन गया आपका e की पावर 5 और ये बन गया आपका e की पावर -3, क्योंकि a जो है वो -3 है। ये ऊपर जाके हो गया e की पावर 8। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। अब अगर आपको विस्तार नहीं पता तो इस क्वेश्चन में घूमते रहिए, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। आप कहीं कहेंगे सर डीएल हॉस्पिटल से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इससे कम स्टेप में अगर हो जाए तो बता दीजिए, इससे कम स्टेप में अगर हो जाए तो बता दीजिए। ये आपके समय तो समय बचा रहा है, ठीक है, फटाफट आपको आंसर पे पहुंचा रहा है। तो ये बेस्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और हाईलाइट करूंगा जो आपको ज़रूर पढ़ना है, वो है ए बी का मान निकालना। ऐसा क्वेश्चन पेपरों में ज़रूर पूछा जाता है, वो है x टेंड्स टू 0। जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका a cos x, एग्जैक्टली देखिए मुझे नहीं पता, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। ये ऊपर आ गया यहाँ पे, और ये लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसकी लिमिट विद्यमान है, इस क्वेश्चन की लिमिट विद्यमान है, लिमिट कुछ दे दी, मान लीजिए लैम्डा दे दी कि लिमिट 1/2 5/7 कुछ भी है, तो ए और बी का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी पहले पूछे गए हैं और ये भी अभी भी पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक चाहिए होती है इनको समझने, इनको करने के लिए। अगर वो ट्रिक आपके पास है तो ये फटाफट हो जाते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, इनको भी आप जरूर देख के जाइएगा। जैसे मैंने कहा विस्तार वाले जरूर देखिएगा, ऐसे ए बी के मान निकालने वाले क्वेश्चन जो है वो निकालिएगा। कहीं में के का मान निकालना, लैम्डा का मान निकालना अच्छा लगता है आरपीएससी को ऐसे क्वेश्चन पूछना, तो वो पकड़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डीएल हॉस्पिटल के, अगर आपके पास अब ज़्यादा समय ना हो तो मैं आपको मिनिमम सेट कर देता हूँ। एक काम करिए, अपने जो भी प्रैक्टिस शीट आपके पास है, जिससे आप पढ़ रहे हैं, एसआर सैनी से पढ़ रहे हैं, या फिर जिस बुक से भी, जो मान लो जिस कोचिंग की प्रैक्टिस शीट आपके पास है, कुछ और मटेरियल आपके पास है, उसमें से जाइए और डीएल हॉस्पिटल के अच्छे से 10 से 15 क्वेश्चन आप कर लीजिए। 10 से 15 क्वेश्चन, लेकिन अच्छे। देखिए आप ऐसे 5000 क्वेश्चन निकालिए, कोई जगह नहीं है। 10-15 अच्छे क्वेश्चन जो है वो 15,000 क्वेश्चनों के बराबर हो जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मिलते जुलते सेम भाई नहीं, अलग अलग। एक अफ्रीका से उठाया है तो एक रशिया से उठाया है, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन उठाइए। 10-15 अच्छे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के उठा के कर लीजिए। ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन जो है वो विस्तार के उठा के अलग से कर लीजिए। और ऐसे ही जो समाकलन वाले हैं, इनमें ज़्यादा जोड़ है नहीं, 5-7 क्वेश्चन इसके कर लीजिए। कुल मिला के अगर आप 30-35 क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हैं तो लिमिट के दोनों क्वेश्चन प्लस एक, ये 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़िए और आपका सारे कंसेप्ट क्लियर है। नंबर 3 क्वेश्चनों के नंबर आपके ऐड हो गए। और देखिए बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, लिमिट जैसे टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए आइए पुराने सालों में क्या पूछा उससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है। अब हम देखते हैं सीमा के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने सालों में आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए स्तर को समझिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी जो एनाटॉमी है, वो जो तरीका होता है पूछने का कि क्या पूछता है आरपीएससी, कोई तो पैटर्न बनाता होगा पूछने का, उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीमा पे। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर कर देता हूँ कि लिमिट टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा अगर अच्छे से अगर आपको पढ़ा दिया जाए और आप अच्छे से पढ़ लें तो इतने में इसका तो निकल गया। इसमें नॉर्मली जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए मिनिमम ये टॉपिक कभी किसी ने छोड़ा नहीं है। कभी भी किसी कंपटीशन में जिसमें लिमिट टॉपिक शामिल है वो नहीं छोड़ता है इसको। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके नॉर्मली इसमें मिलते हैं। तो अभी भी आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन इसमें है। जो चीज़ें पूछी जाती है उनके बारे में मैं आपको नोटिफाई कर देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। आपको अगर लिमिट को समझना है तो जो थ्योरी है वो तो आप अपने हिसाब से पढ़िए। 3 चीज़ों पे आप महारत हासिल कर लीजिए, 3 चीज़ों के ऊपर। उसमें से पहली चीज़ है डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल, सब ये रूल अच्छे से पढ़ लीजिए। लिमिट की बैकबोन है ये, रीढ़ की हड्डी है ये। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके काफ़ी सारे सवालों की चाबी मिल गई आपको। दूसरा है विस्तार करना, एक्सपेंशन करना। देखिए विस्तार करना सीख लीजिए, हर फलन का विस्तार अपने उंगलियों पे याद रखिए। तो ये चमत्कारी तरीका है, लिमिट को खोलने का सबसे चमत्कारी तरीका है विस्तार। और तीसरा एक क्वेश्चन और है जो वैसे तो वो समाकलन का है, योग आता है, एक श्रेणी है उसका योग आता है जो कि समाकलन की सहायता से होता है, लेकिन वो दिखने में लिमिट जैसा है, दिखने में वो लिमिट जैसा होता है बिल्कुल। जब आप देखेंगे तो आपको लिमिट जैसा लगेगा, पता ही नहीं चलता कि ये सवाल जो है ये समाकलन का है। तो वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ इसी में काउंट करूँगा जिसका नाम है अनंत योग। तो वो भी इसी में आ जाएगा, समाकलन। एक्चुअली ये निश्चित समाकलन का जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका पार्ट है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पूरा का सवाल आप पहचान ही नहीं सकते। नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये लगेगा ये तो मतलब लिमिट का क्वेश्चन है, और बिल्कुल लिमिट जैसा ही लगता है, और लगभग उसमें होता भी लिमिट का है। बीच में समाकलन की थोड़ी सी मदद ली जाती है, वो ज़रूर है, तो लिमिट का ही है। तो खाली अगर प्रॉपर लिमिट की बात करूँ, प्रॉपर लिमिट की बात करूँ बिना समाकलन वाले की, तो सिर्फ 2 चीज़ें आपको क्लियर करनी है, डीएल हॉस्पिटल और विस्तार। विस्तार सबका, साइन एक्स, कोस एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स, सबके विस्तार आपको पता होने चाहिए। तो ये जो है ये बहुत ही कमाल का तरीका है, बहुत कमाल का तरीका। देखिए अभी इस क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, आपकी बड़ी जो है वो मदद होती है विस्तार की वजह से, वो फटाफट आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट है, अगर आपको पता है कि ये विस्तार किसका है तो आपका काम हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिट हो, अगर एक्स इन्फिनिट की तरफ जाता हो, 1 प्लस ए बटा एक्स हो और उसकी पावर एक्स हो, तो ये e की पावर a का विस्तार होता है। a चाहे जो भी हो, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये e की पावर a आ जाएगा।
ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि तो 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, x की जगह x है, a की जगह 2 आया है, a की जगह 2 आया है, तो ये e की पावर 2 का विस्तार हो गया। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। देखा कितना छोटा हो गया ना, लेकिन कब? जब आपको विस्तार पता हो। तो नहीं पता है तो फिर घूमते रहिए। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा है। तो इसमें है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर बट्टा n क्यूब। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अल्फा बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, और वर्गों का योग, देखिए ये है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनका योग होता है n+1 फॉर्मूले से, n+1 2n+1 बटा 6 बटा 6। 6 तो ये आ गया, और नीचे n क्यूब और है, ये n क्यूब आ गया। कुछ काट छाट हो जाएगी आराम से, बड़ी खुशी खुशी कट गया, 2 पावर बच गई। ये 2 पावर भी कट जाएगी, यहाँ से एक n कॉमन निकालेंगे, यहाँ से एक n कॉमन निकालेंगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। कट गया, कटने के बाद देखिए क्या बचेगा, n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, कटने के बाद 1 + 1 बटा n, 1 + 1 बटा n, यहाँ से 2 + 1 बटा n, और भूल मत जाइएगा एक 6 और बचा हुआ आपका, ये 6, इसको आगे लिख लीजिए 1 बटा 6। अब आप n का मान अनंत रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 0, 2 + 0, 2 × 1 2, 2 बटा 6, 2 बटा 6 यानी 1 बटा 3। ये आपका 1 बटा 3 आ गया। अल्फा का मान आपका है 1 बटा 3। लेकिन रुक जाइए, सिर्फ अल्फा ही नहीं है, बीटा भी वेट कर रहा है। इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दोनों हैं। अब बीटा वाले में थोड़ा सा खेल खेला गया, जानबूझ के खेला गया। देखिए, बीटा वाले में 2 चीज़ें हैं, एक तो है क्यूब चल रहा है, क्यूब, और एक चल रहा है स्क्वायर। तो क्यूब भी है, स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। देखिए, क्यूब वाले का तो जोड़ होता है n+1 बटे 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपके क्यूब वाले का जोड़। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, n की क्यूब का जोड़ हो गया n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। फिर जो है स्क्वायर वाले हैं उनका माइनस, स्क्वायर वाला का जोड़ अभी आपने किया ही है, n+1 2n+1 बटा 6, और नीचे आपका आ गया n की पावर 4। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है? खास बात यह है कि देखिए, जब आप n काटने लगेंगे तो यहाँ से ज़्यादा 3 n आपको मिलेंगे। एक बाहर खड़ा है, एक इस ब्रैकेट से आ जाएगा, एक इस ब्रैकेट से आ जाएगा, तो आप 3 n कॉमन लेके यहाँ से कट कर देंगे, लेकिन एक n तो बच जाएगा, और बचा हुआ n लास्ट में क्या होगा, अनंत होगा। n तो अनंत है, तो वो जो अनंत है वो सारे सवाल को इसको 0 कर देगा, इधर वाले पूरे हिस्से को 0 कर देगा, बचेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, पूरे n को काटना पड़ता है, एक भी n अगर बच गया नीचे तो बचा हुआ n अनंत होगा, अनंत होते भाग लग के अनंत का भाग लगते 0 हो जाता है। तो यहाँ पूरे कटेंगे नहीं, तो ये आपका पूरा का पूरा वेस्ट जाएगा, ये हिस्सा आपका बेकार जाएगा, सिर्फ ये हिस्सा आपके पास बचेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ध्यान से देखिए, n स्क्वायर आ गया, n+1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, n बाहर आएगा, n एक काम करिए, n सीधे बाहर निकाल लीजिए, n बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर का स्क्वायर n की पावर 4, n की पावर 4 कट गया, तो ये आ गया 1 + 1 बटा n की पावर बटे 4, 2 का स्क्वायर 4, और n का मान अंत रखते ही 1 बटा 4 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 1 बटा 4। बीटा आया आपका 1 बटा 4, अल्फा आया आपका 1 बटा 3, बीटा आया आपका 1 बटा 4। इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया 3 अल्फा बराबर 1, और ये हो गया मेरा 4 बीटा बराबर 1। दोनों को घटा दें तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा, 1 में से 1 गया 0। आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। अल्फा और बीटा का अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात निकालने के बाद वज्र गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कोई मैंने चमत्कारी विधि लगाई है, कुछ नहीं है। आप चाहें तो ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन में अल्फा और बीटा का मान रख के देख लीजिए, जो संतुष्ट करे वो आंसर है। जैसे अल्फा का मान आया 1 बटा 3, यहाँ रखूँ, बीटा का मान आया 1 बटा 4, यहाँ रखूँ, 4 3 कट गए, 1 में से 1 गया 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है kx कोट x लिमिट x कोट kx। कोट को आप 10 में लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, कोट को 1 बटा 10x हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया kx बटा 10x, और इधर भी लिमिट x टेंड्स टू x बटा 10 kx। इसमें मुझे k की जरूरत पड़ेगी, तो मैं k से गुणा और k का भाग दे देता हूँ, ताकि k से गुणा किया है तो k का भाग भी देना पड़ेगा, ताकि बराबर हो जाए। ये बराबर हो गया, हो गया। अब क्या हुआ, देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि 10x बटा x की लिमिट 1 होती है। कब? लिमिट
लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर 10x बटा x हो तो उसकी लिमिट 1 होती है। तो बेटा ये भी याद रखिएगा, अगर x ऊपर है 10x नीचे है तब भी इसकी लिमिट 1 ही होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x ऊपर है कि 10x ऊपर है। 10x बटा x हो चाहे x बटा 10x, लिमिट 1 होती है, तो ये लिमिट आपकी 1 होगी। और चाहे तो ये काम कर सकते हैं आप, x को उठा के, ये जो x है इसको उठा के नीचे ले आइए तो 10x बटा x बन जाएगा, ऐसे कि x को उठा के नीचे ले आइए तो 10 की x बटा k बन जाएगा, वो तो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हो गया k इंटू 1, ये हो गया 1। तो आपका आप सॉल्व करने पर क्या आया, इधर आया k, इधर आया 1 बटा k, वजह गुणा करने पर ये आ गया k स्क्वायर बराबर 1, जिससे आपका k बराबर आ गया +-1। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। x का मान 0 रखेंगे तो a की पावर 0, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, नीचे e की पावर 0 यानी 1, 1 माइनस 1 है तो 0 बटा 0 है। जब भी क्वेश्चन 0 बटा 0 रूप हमें दिखता है तो सीधा हमें डीएल हॉस्पिटल रूल याद आता है, और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का नीचे। तो a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b, ये अवकलन हो गया। ऊपर वाले का नीचे वाले का अलग कर दीजिए, e की पावर x का e की पावर x माइनस 1 का 0, और आपकी जो लिमिट है वो सुरक्षित है। अब उसको रख के देखिए क्या अभी भी 0 बटा 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो ठीक है, आंसर आ गया आपके पास log a माइनस log b बट्टे e की पावर 0 यानी 1, ये आ गया log a बटा b। ये लीजिए, बताइए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो कितना सा प्यारा सा क्वेश्चन बनाया, ये आपका आंसर हो गया log a बटा b। क्लियर है। सीधा इस बार हमने क्या लगाया इस क्वेश्चन को, डीएल हॉस्पिटल से, याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको, या तो आपके पास प्रसार काम आता है, जो विस्तार है एक्सपेंशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंशन का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं क्वेश्चन पे तो डीएल हॉस्पिटल है, बस 2 ही ट्रिक है जो काम कर जाती है और आपका आंसर आपको मिल जाता है। आ जाइए, इस कई बार क्वेश्चनों को जानबूझ के क्वेश्चन वाला जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर, अब जानबूझ के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई मान लूँ तो इस क्वेश्चन पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लिया। अब बताइए अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब एक्स 0 है तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी 0 होगा, यानी वाई भी 0 होगा। तो आपका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है वो ऐसे बन जाएगा, वाई में चेंज हो जाएगा, 1 + 5y बट्टा 1 + 3y बट्टे 1 बटा y हो गया। तो मैंने कहा ना एक्स इसका सिर्फ दिखाने का था, एक्चुअली ये एक्स के पदों में लिख लीजिए चाहे इसको सीधा, तभी वो एक ही बात है, क्योंकि अगर देखिए एक्स 0 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 है, वो एक ही बात है सारे। अब इसमें क्या ट्रिक है, इसमें फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है जिसका 2 बार इस्तेमाल होगा। देखिए ये हुआ 1 + 5y की पावर 1 बटा y अलग, बटा नीचे वाले को भी ऐसे कर देता हूँ 1 + 3y की पावर 1 बटा y कर दिया। ये बन गया e की पावर 5 और ऊपर बन गया e की पावर 3, ऊपर तो बन गया e की पावर 5, नीचे बन गया e की पावर 3, कट गया e की पावर 2। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, बेटा है फॉर्मूले हैं बेटा, वो ऊपर जो फॉर्मूला बताया था उसका एक अनंत रूप होता है और एक 0 रूप होता है, लिख लीजिए कहीं पर। एक तो होता है अनंत रूप, देखिए x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1 + a बटा x, ध्यान से लिख लीजिएगा, 1 + a बटा x की पावर x बराबर होता है e की पावर a। इसी का एक रूप होता है 0 रूप, जब x टेंड्स टू 0 हो तो ये होता है 1 + ax, 1 + ax पावर हो जाती है 1 बटा x, अदला बदली हो जाती है, तब भी ये e की पावर a का ही फॉर्मूला है। इस बार x की y टेंड्स टू 0 वाला रूप था तो ये वाला रूप था, तो e की पावर a यानी 5, और यहाँ पे 3 है तो e की पावर 3 कट गया, e की पावर 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब e जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो e का स्क्वायर भी एक अपरिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कारण क्या दिया, क्योंकि e जो है वो इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। e क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या, और e का स्क्वायर भी अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। आइए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप x का मान 1 रखेंगे, रख के देख लीजिए पता तभी चलेगा, तो 1 - 1 cos इनवर्स 1, 1 - 1 0 होता है, cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 बटा 0 रूप है, कोई बात नहीं, 0 बटा 0 रूप तो बहुत अच्छा रूप है, वो तो डीएल हॉस्पिटल को
एक तरह से न्योता है कि भाई डीएल हॉस्पिटल आ जाओ और संभाल लो पारी। तो डीएल हॉस्पिटल आ गया, आते ही ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो 1 का 0, रूट एक्स का 1/2 अंडर एक्स, कोस का -1/√1 - x²। ये पलट के माइनस से माइनस कट गया। लिमिट अपनी जगह विद्यमान है, रख के देखेंगे तभी पता चलेगा। ये आ गया आपका √1 - x²/2√x। अब आप x का मान 1 रख सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 2, 0/2। 0/0 से परेशानी है, 0/2 से कोई परेशानी नहीं है। 0 में 2 का भाग लगेगा 0 आएगा, तो भाई आंसर आएगा 0। कहाँ हो 0? हाँ जी है जी, आ जाओ भाई, तुम ही आंसर हो हमारे। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि डीएल हॉस्पिटल लगाइए तो नहीं भाई, ठीक काम नहीं रहेगा, फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 0 लगाया, ये 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0/0 रूप है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल मना नहीं करता। तो फिर सर अब क्या करें? अब भाई विस्तार अपनाइए, विस्तार ही आपके पास एकमात्र कुंजी है इस क्वेश्चन की। विस्तार करेंगे तो सुख पाएंगे, वरना अगर डीएल हॉस्पिटल से करेंगे तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन जो है देखिए, सबसे छोटा तरीका तो होता है विस्तार का, लेकिन बस थोड़ी कलाकारी मांगता है, थोड़ी सी कलाकारी मांगता है। अगर आपके उस कलाकारी है विस्तार को ढंग से यूज़ करने की, तो ये ब्रह्मास्त्र है। अगर विस्तार को ढंग से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गलतियां भी विस्तार से होती है। ज़्यादा विस्तार कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम विस्तार कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना विस्तार करना है वो समझना होता है, कितना विस्तार करना होता है वो समझना होता है। अगर वो आपने समझ लिया, उसमें आपको महारत हासिल है, तो हो गया काम। देखिए मैं 2 पावर को आगे ले आता हूँ, मैं इसको विस्तार से कर रहा हूँ, इसकी 2 पावर आगे, क्योंकि लोग है, लोग में 2 पावर आगे आ जाती है, ये आगे आ गया, बट्टा sin 3 2x। विस्तार करते हैं, log 1 + x का विस्तार होता है, log 1 + x का विस्तार होता है x की जगह x³ -x³/2, फिर जो दूसरा होता है उसका स्क्वायर/2 होता है, तो ये हो गया x⁻6/2, और फिर डैश 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 चलता रहेगा बट्टे। ऐसे ही नीचे sin 2x का साइन का विस्तार, साइन में होता है 2x - 2x³ बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 का स्क्वायर की क्यूब। ठीक है, अब देखिए x की क्यूब है, यहाँ पे भी इस पहले पद में इस बाकी पदों को मैं हटा रहा हूँ, 2x³ ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8x³ उच्च घातों को नगण्य मानने पर। तो क्या 2x³ बटा 8x³, x³ कट गया, 2/8 यानी 1/4। ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर इतना ही विस्तार क्यों किया? देखिए विस्तार में क्या होता है, जितना कटता है ना उतना ही विस्तार आप रखते हैं, जितना कटता है उतना ही रखते हैं। यहाँ पे अब आप कटेगा तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, ऊपर से x³ कॉमन आ रही है, कॉमन निकाल लिया, नीचे से x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन निकाल लिया। जैसे x कॉमन निकालूंगा x³ कितनी आ जाएगी 3, तो x³ से 3 कट गया। बाकी जो x बचेंगे वो x टेंड्स टू 0 रखते ही वो सारे 0 हो जाएंगे। तो आगे वाला पद, यहाँ पहला पद बचेगा और यहाँ भी पहला पद बचेगा, तो 1/8 ऊपर 2 और है तो 2/8 यानी 1/4। ठीक है, अब भी देखिए, अब जिस सवाल की मैं आपको शुरुआत में बात कर रहा था कि जो समाकलन के सवाल है वो दिखने में आपको समाकलन के नहीं दिखेंगे, इसी को देख लीजिए, लगता है कि कहीं से कि ये समाकलन का है, देखने में लगता है लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन सच है कि ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। दिखने में लिमिट है लेकिन समाकलन वाली जो लिमिट है उसका क्वेश्चन है ये, समाकलन वाले का। तो सर ये तो नहीं पहचान रहे, तो मैंने पहले ही कह रहा था आप नहीं पहचानेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। आप इसको एस बोलिए, मानिए कि इसकी जो लिमिट आएगी जो भी आएगी एल बोल दीजिए, अगर आपको एस से प्रॉब्लम है तो एल बोल सकते हैं आप। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n की पावर n की पावर 1/n। ठीक है, लोग लेने पर थोड़ा सा लंबा जाएगा, log l लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट लेने पर 1/n आगे आ गया, log जो गुणा है वो भाग है वो माइनस में चला जाएगा, लेकिन अभी मैं रुक रहा हूँ, थोड़ी सी देर रुकूंगा मैं, एक बार जल्दबाजी नहीं करना चाहता मैं,
n टेंड्स टू इन्फिनिट 1/n। फैक्टोरियल को खोलिए, फैक्टोरियल खोलेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड डैश 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 n आएगा, बटा n की पावर n का मतलब n बार है, तो n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n डैश 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 n, ये भी n बार है, लिख लिया। एक एक के पास एक एक n, जैसे बच्चों में टॉफियाँ बांटते हैं ना, वैसे हर किसी को एक एक n दे दीजिए भैया, एक तू भी रख एक तू भी रख, नाराज किसी को नहीं करना है, सबको एक एक n दे दीजिए। तो 1/n ठीक है भैया, 2/n ठीक है भैया, 3/n हाँ जी ठीक है भैया, 4/n हाँ जी, n/n हाँ जी। काट दूं सर? रुक जाओ भाई, जल्दबाजी क्या की है, तसल्ली से काटेंगे, काटना ही तो है ना, तसल्ली से काटेंगे। रुकिए, 1/n, अब लोग सब गुणा में है, गुणा प्लस में बदल जाता है, ये प्लस में बदल गया, लोग 1/n, लोग 2/n, लोग 3/n प्लस 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 लोग n/n। ठीक है, हम गणित वालों को इतना लंबा लंबा लिखने की आदत नहीं आती है ना, मज़ा आता है, हम इसको बंद करके लिखेंगे। बंद करके कैसे लिखूंगा, वही बस बंद करके लिखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बदल रहा हूँ, बदल कुछ भी ना हूँ। r बराबर 1 से लेकर n तक आप अभी देख लीजिएगा, खोल के देख लीजिएगा, वापस उतना का उतना ही आएगा r/n। r का मान 1 रखिए, लोग 1/n आ गया, r का मान 2 रखिए, लोग 2/n आ गया, r का मान 3 रखिए, 3/n आ गया, डैश डैश n रखेंगे तो लोग n/n आ गया। अब यहाँ पे आप इसको समाकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब सिग्मा हो, r/n हो और 1/n हो, तो ये समाकल बन जाता है ना मुझे, हाँ जी सर बन जाता है, तो बना दीजिए, log l बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, समाकलन बन जाएगा तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, r/n की जगह x आ जाएगा, 1/n की जगह dx आ जाएगा और आपकी लिमिट आ जाएगी, ये आ गया log x। r/n की जगह x आ जाता है, 1/n की जगह dx आ जाता है। रिपीट कर देता हूँ, r/n की जगह तो x आ जाता है, 1/n की जगह dx आ जाता है, और लिमिट आपकी यहाँ से डिसाइड हो जाती है। r का मान शुरुआती मान है वो रखिए, a जो है r का जो शुरुआती मान है वो रखिए, तो a हो जाएगा आपका शुरुआती लिमिट हो जाएगी 1/n, n का मान अनंत है तो 1/अनंत यानी 0। b जो है वो r का अंतिम मान से आएगा, r का अंतिम मान कितना है n, तो ये हो गया n/n हो गया आपका 1, ये हो गया 1। तो प्रारंभिक लिमिट a हो गई आपकी 0, अंतिम लिमिट b हो गई आपकी 1। इस तरीके से आपकी लिमिट सेट हो जाती है। लिमिट कैसे रखते हैं, r का शुरुआती मान रख के, r का अंतिम मान रख के, जो भी r का पहला मान है उससे a आता है, r के अंतिम मान से b आता है। ठीक है, log x का समाकलन कर दीजिए, खंड से लगाना पड़ेगा, खंड से में log x बाहर रहेगा, है ना, log x बाहर रहेगा, 1 का समाकलन होगा, 1 का समाकलन होगा x माइनस log x का अवकलन 1/x, 1 का समाकलन x, x कट गया, फिर 1 बचा, 1 का x हो गया। खंड से लगाया मैंने, खंड से समाकलन इस्तेमाल किया है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। और क्या किया खंड से समाकलन में, इसको मैंने u माना और इनटू में 1 लिया, उसको मैंने v माना। ठीक है, और अब आपकी लिमिट जो तैयार बैठी है वो रख दीजिए, शुरुआती लिमिट 0 है, अंतिम लिमिट 1 है। अगर 1 रख दूं तो यह जाएगा 1 log 1, 0 रख दूंगा तो ये जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है, आपका log 1 की वैल्यू 0, 0 माइनस 1 माइनस 0, ये मेरा आ गया माइनस का 1। तो log l बराबर आया, log l देखिए, log l नहीं निकालना, मुझे l निकालना है, और l हो जाएगा e की पावर -1। log हटाऊंगा तो इस साइड e में चली जाएगी, तो e की पावर -1, तो l का मान आया e की पावर -1 या फिर 1/e, ये आपका आंसर है 1/e। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपको परेशान करेंगे, ये परेशान इसलिए करेंगे क्योंकि इसको देख के सब क्या करेंगे, सब ये सोचेंगे देखो फैक्टोरियल n है तो ये n की पावर n है, ये बहुत तेज़ी से चलेगा, तो ये ऊपर वाला जो है नीचे अनंत आ जाएगा, ऊपर तो फैक्टोरियल में चलेगा, नीचे n की पावर n है तो बहुत तेज चलेगा, तो कोई तो ऊपर वाले को तेज चला देगा, कोई नीचे वाले को तेज चला देगा, तो उसे लगेगा या तो ये आंसर है या ये आंसर है, इन दो आंसरों में से ही वो फंस देगा, जबकि एक्चुअली इन दोनों में से कोई आंसर है ही नहीं, आंसर तो यहाँ बैठा है। तो लिमिट के ये क्वेश्चन जो है वो बड़े पेचीदा होते हैं,
ऐसे क्वेश्चन बच्चा तो क्या करता है, तुक्के मारता है। नॉर्मली तुक्के मारते हैं क्योंकि अनंत रखेगा तो अनंत की पावर अनंत, ये तो फैक्टोरियल अनंत है और ये अनंत की पावर अनंत है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा आएगा, भाग लगेगा तो बहुत छोटा आएगा, यानी जीरो आएगा। तो बस ठीक है, जीरो आ गया और वो ए में आपको मिल जाएगा। कोई किसी को लगा नहीं यार फैक्टोरियल ज़्यादा तेज होगा ये थोड़ा, और फिर फैक्टोरियल क्यों, देखो 1/अनंत ये जीरो हो गया, किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है, तो है ना। कोई 1.5 शाणा होकर ये 2 विधियाँ लगाएगा तो दोनों ही 1.5 शाणों के लिए ए और बी दिया हुआ है, दोनों में फंसेगा बंदा। और आंसर तो यहाँ पड़ा है। यहाँ भी अगर कोई थोड़ा बहुत समझदार है और वो समाकलन से गया और माइनस प्लस की गलती कर दी तो उसके लिए ये रहा, है ना, है ना। स्पीड का गलत अंदाजा लगाया वो तो ये टिकाएगा, और कोई पावर के साथ गया तो वो ये आंसर बताएगा, और कोई भाई बंदे को पता चल गया अच्छा समाकलन का है लेकिन माइनस प्लस की गलती होगी तो वो यहाँ जाएगा, जो एकदम सही होगा वो यहाँ पहुँचेगा। तो ये बढ़िया सवाल था। बधाई दीजिए आरपीसी सेकंड गेट 2018 के स्पेशल एजुकेशन के पेपर का, कितना अच्छा सवाल बना है। तो चलिए ये सवाल है, ये पेपर में इस तरीके से आए हुए हैं, थोड़ी सी पकड़ बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपको ये आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।